कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी कर रखी है का? शंकर भगवान कहते हैं, देवी एक काम ऐसा है जो अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है। मां ने कहा, कौन सी बात? शंकर भगवान बोले, जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए तो आपको बिना बताए दर्शन करने राम जी का मैं भी चला गया था वहां पर। मां बोली, मुझे क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, भय के कारण। मां बोली, मेरे से कैसा भय प्रभु? शंकर जी बोले, पिछले जन्म में जब आप सती थी तब आपको एक बार मैं राम जी की कथा सुनवाने ले गया था। कहां ले गया था? अगस्त्य मुनि के आश्रम में। उस समय भी राम जी अवतार लेके लीला कर रहे थे। वापसी करते समय कथा सुनकर आपने राम जी को रोते हुए देखा और आपके मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ देवी, आप सोचने लगी क्या भगवान भी कहीं रोते हैं? मैं बहुत समझाया, आपके समझ में बात नहीं आई और ऐसा भ्रम हुआ आपको कि अंततः आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। पिछली बार जहां हम गए थे वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे। अब की बार मैं जहां गया था यहां छोटके राम जी रो रहे थे। अब मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता हुआ आपने देख लिया और आपको पुनः भ्रम हो गया तो मैं फिर क्या करूंगा? मारे भय के आपको नहीं ले गया मैं। मां ने कहा, प्रभु अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, कागभुषुंडी। किसके संग? किसके संग? जोर से बोलिए। कागभुषुंडी कौआ है। कौन है? कौआ। पहले मनुष्य थे, अयोध्या में जन्म मिला था, बचपन में माई बाप चले गए, बचपन में ही पढ़ाई छोड़ करके राम जी की लीला में नाटक में लीला करते थे, पात्र बन जाते थे। माता पिता मर गए बचपन में ही, अब तो कोई नहीं, अयोध्या छोड़ के निकल पड़े। जंगल में घूमते 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 कहीं महात्मा मिल जाते तो बैठ के भगवान की कथा सुनते। एक बार लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि के पास जाकर, उनका नाम था भुषुंडी। क्या नाम था? भुषुंडी। लोमस ऋषि के पास गए, जाकर बोले कि हमको आप सगुण भगवान के बारे में बताइए, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। लोमस ऋषि सगुण भगवान के बारे में बताते बताते अब 5 मिनट बाद निर्गुण भगवान में प्रवेश कर गए। निर्गुण भगवान, निराकार भगवान के बारे में पूरा प्रवचन दे डाले। जब पूरा प्रवचन पूरा हो गया तो भुषुंडी जी हाथ जोड़कर बोले, आप जो बताए बहुत अच्छा बताए, लेकिन हमको निर्गुण भगवान नहीं, हमको हमारे सगुण भगवान की कथा सुननी है। आप हमारे भगवान की कथा सुनाइए। फिर लोमस ऋषि प्रारंभ किए सगुण भगवान पर बताना, और 2 मिनट बाद फिर निर्गुण भगवान में पहुंच गए। ऐसे चला कई बार। लोमस ऋषि बार बार सुनावे निर्गुण भगवान, निराकार भगवान, ब्रह्म के बारे में। कागभुषुंडी जी बोले, हमको ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं, हमको हमारे साकार भगवान के बारे में बताइए, सगुण भगवान के बारे में। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, बोले, मैं जो बोलता हूं वो नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव कर रहा है, जा श्राप देता हूं, चांडाल कौवा हो जा। जैसे श्राप दिया लोमस ऋषि ने, भुषुंडी जी कौवा हो गए। और आपको बताऊं, भुषुंडी जी रो नहीं रहे थे, भुषुंडी जी नाच रहे थे। लोमस ऋषि बोले, मैंने तुमको कौवा बना दिया मनुष्य से, वो भी चांडाल कौवा, पक्षियों का चांडाल कौवा होता है, और तू नाच रहा है। भुषुंडी जी बोले कि प्रभु आपने मेरे पर कृपा कर दी आज। बोले, कैसे? बोले, मैं मनुष्य था पहले, राम जी अवतार लेते तो सोचिए
मैं यदि राम जी का दर्शन करना चाहता तो कोई मुझे भीतर जाने देता राम जी के पास? द्वार पर ही लोग मुझे रोक देते। लेकिन आज आपने मेरे पर कृपा कर दी, मुझे कौवा बना दिया। अब मैं उड़ सकता हूं, अब मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे भगवान के आंगन में उतर सकता हूं। आपने मेरे पर कृपा कर दी। ये क्या है? भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद समझे। जीवन के हर परिस्थिति को जो भगवत कृपा के रूप में देख रहा है वो भगवान का भक्त है। ये कागभूषुंडी जी महाराज, उनको वरदान मिला है कि वो जब चाहे शरीर बदल सकते हैं। कौवा के रूप में हो गए थे ना। आपको बताऊं, अयोध्या में राम जी जन्म लिए तो कागभूषुंडी जी जब जब राम जी जन्म लेते हैं तो 5 साल जाके अयोध्या रहते हैं। कितने साल? 5 साल। भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं कागभूषुंडी जी। अयोध्या गए। एक दिन राम जी खेल रहे थे भाइयों के साथ। अब पुआ समझते हैं ना? पुआ यहां क्या बोलते हैं? पुआ ही बोलते हैं ना। कौशल्या मिया ने राम जी को पुआ बना के दिया था, उसको पूप भी कहते हैं। तो कागभूषुंडी जी दूर बैठे थे, भगवान खेल रहे हैं भाइयों के साथ, पुआ खा रहे। कागभूषुंडी जी के मन में आया कि एक बार चरण छूने का सौभाग्य मिल जाए ना, आनंद हो जाए है? तो जैसे आए भगवान का चरण छू के भाग गए, गदगद हो गए, पांव छूने को मिल गया, मैं धन्य हो गया। राम जी ने कागभूषुंडी जी को पुआ दिखाया, ऐसे पूप दिखा वही। तो कागभूषुंडी जी सोचे आज तो हमारा लगता है लॉटरी लग गई, पांव छूने को भी मिल गया। लग रहा है कि जूठन प्रसादी भी आज भेटा जाएगा हमको। कागभूषुंडी जी कूदते कूदते राम जी के पास आए। और राम जी के पास जैसे आए तो भगवान पुआ हटा के उनको हाथ से पकड़ने के लिए दौड़े। भगवान पकड़ने दौड़े तो कागभूषुंडी जी भाग गए। अब जैसे दूर जाए तो भगवान फिर पुआ दिखावे। अब पास आने पर पुआ ना दे, उनको पकड़ने का प्रयास करें। जब ऐसे 5-6 बार हुआ तो कागभूषुंडी जी को वो लगा कि भगवान है का? ना भगवान तो ऐसा नहीं करते। कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा गेम खेलेंगे? नहीं, भगवान नहीं है, भ्रम हो गया, ये भगवान नहीं है। राम जी ने लीला शुरू की अपनी, बढ़ाया वहीं बैठे बैठे अपना हाथ राम जी ने। अब राम जी का हाथ कागभूषुंडी जी को दौड़ाने लगा। भगवान वहीं बैठे हैं, आपन हाथ बढ़ा दिए, कागभूषुंडी जी भागना शुरू किए। 3 लोक 14 भुवन भाग लिए कागभूषुंडी जी। और कागभूषुंडी जी में राम जी के हाथ में 2 अंगुली का केवल अंतर था। यहां कागभूषुंडी जी, यहां भगवान का हाथ। भागते रहे, भगवान का हाथ देखते रहे। मति चकरा गई कागभूषुंडी जी की। लौट कर आए राम जी के पास। राम जी ने अपना मुख खोला और कागभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर। जब भीतर गए अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड दर्शन होने लगा भगवान के मुख के भीतर। कागभूषुंडी जी की मति चकरा गई, ये क्या देख रहा हूं। अब जिस ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रहा है, कागभूषुंडी जी उस ब्रह्मांड के अयोध्या में जाके बैठ रहे हैं, राम जी की लीला देख रहे हैं। आपको बताऊं 100 कल्प कागभूषुंडी जी भगवान के मुख में रहे। 100 रामावतार देखा मुख के भीतर। अब देखने के बाद जब बाहर निकले, मुख भगवान ने खोला, बाहर निकले। अब बाहर निकल के कागभूषुंडी जी टाइम देखे तो मुख में जाने पर और जा करके बाहर आने में केवल 24 मिनट बीता था। अब भीतर कितना समय बीत गया? 100 कल्प। उनको चक्कर आ गया, कागभूषुंडी जी को मति चक्कर आ गई और वही गिर गए, आंख बंद कर लिए। बोले फट जाएगा दिमाग, समझ में कुछ आ नहीं रहा है हमको, ये तो भगवान है, मैंने इन पर भ्रम कर लिया। जब जगे कागभूषुंडी जी तो राम जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए। कागभूषुंडी जी ने कहा प्रभु जो दे दीजिए।
भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं, कहते हैं ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए। यदि इतना राम जी हम लोगों से कही देना तो हम लोग पूरे फेसबुक पर पोस्ट कर डालेंगे, तुरंत पोस्ट, वरदान मिल गई, आज नाचने लगेंगे। लेकिन आपको बताऊं, भगवान ने जितना कहा ना, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए, काकभुशुंडी जी प्रसन्न नहीं हो गए। किसी ने कहा आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? काकभुशुंडी जी बोले प्रसन्न होने का विषय नहीं है, ये उदास होने का विषय है। भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी राम जी ने मुझको। और समझिएगा, जीवन में सब कुछ मिल जाए, भगवान की भक्ति यदि न मिले सब व्यर्थ है। आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें खूब मसाला डालिए, गरम मसाला डालिए, जौन जौन पड़ता है सब डालिए, पचफोरन डालिए, और क्या पड़ता हो, वो जावित्री उत्री का होता है, भगवान जाने, फूल वूल सब डालिए, और नमक ना डालिए, मुंह में जाएगा क्या है? जिस प्रकार मसाला कम पड़ेगा चल जाएगा, नमक कम पड़ेगा नहीं चलेगा। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। काकभुशुंडी जी से राम जी ने पूछा आप उदास क्यों हो गए? काकभुशुंडी जी बोले प्रभु, प्रभु कह देना सकल सुख काहि, सही भगति आपनी देना न कही। प्रभु आपने सब कुछ देने के लिए कह दिया, लेकिन आपने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा मुझे। तब राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी ने उसी समय काकभुशुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। काकभुशुंडी जी को वरदान मिला है कि वो जब चाहे तब शरीर बदल सकते हैं, जब चाहे तब शरीर बदल सकते हैं। गरुड़ जी ने पूछा भुशुंडी जी आपको तो वरदान मिला है जब चाहे शरीर बदल सकते हैं, फिर आप कौवे के रूप में क्यों रहते हैं हमेशा? काकभुशुंडी जी बोले इस शरीर से प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई शरीर नहीं है गरुड़ जी। क्यों? इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए मेरे लिए सबसे सुंदर शरीर ये काग शरीर है। वो काकभुशुंडी जी, शंकर जी कहते हैं मैं अकेले नहीं गया, काकभुशुंडी संग हम दो। हम लोग मनुष्य बनकर गए देवी, जाते जाते अयोध्या में परमानंद से हम भर गए। मैंने देखा महाराज के पास उस समय जो आया महाराज ने उसको वही दिया, इतना दिया महाराज ने, मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि अशेष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। मांगने वाले 2019 में कोरोना के पहले रुपया पैसा संपत्ति होने से आप सत्कर्म में आगे बढ़ जाएंगे, ये भ्रम है। यदि स्वभाव में सत्कर्म करने का है तो आप अभाव में भी कर जाएंगे। स्वभाव आपका है सत्कर्म में रति करने का तो अभाव में भी कर जाएंगे, और यदि स्वभाव नहीं है तो पूरा भरा रहेगा, उसके बाद भी कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये भैया लोग ये कितने छोटे छोटे हैं अभी, दिनेश और अर्पित, क्या उम्र है इन लोग की? कोई ये बहुत बड़े धनाढ्य घर से खानदान से नहीं है, लेकिन दोनों बालकों ने मिलकर भदोही में जो कथा कराई और जो उसकी गूंज गई पूरे देश में चर्चा उस कथा की, पूरे देश में। ये क्या है? भगवत कृपा। मैं पुनः कह रहा हूं,
भगवान के कार्य में, परमार्थ के कार्य में, सत्कर्म में, और वो कार्य जिससे समाज को लाभ मिले, यदि आप कर रहे हैं, तनिक भी आपकी भूमिका है गिलहरी जैसी भी, तो अपने को बड़भागी मानिएगा। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है एक, और विज्ञान के माध्यम से कथा पूरे विश्व में जा रही है, सरकार से भी प्रार्थना है, ये जो गर्मी प्रारंभ हो रहा है ये चेतावनी है, इसको समझ करके और इससे बचने का उपाय करना है। आप सभी लोग से प्रार्थना है, अपने अगल बगल पेड़ लगाइए, और यूकेलिप्टस न लगाइए कि काट के बेचम तो रुपया मिली, ऐसा पेड़ लगाइए जिससे समाज को लाभ हो। आम का वृक्ष लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, बरगद लगाइए, पाकड़ लगाइए, सबसे अधिक नीम का पेड़ लगाइए। सरकार से मेरी प्रार्थना है, जितने एक्सप्रेसवे बना रहे अच्छी बात, खूब एक्सप्रेसवे बनाइए, लेकिन पहले सड़कों की दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे, हाईवे बना, सारा पेड़ कट के गायब हो गया। आप जिसको टेंडर देते हैं उनसे कहिए कि सड़क बनाने के साथ साथ आपको दोनों तरफ वृक्षारोपण भी करना है। क्यों? यदि ये वृक्ष नहीं लगाए गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी तपती धूप में जलकर समाप्त हो जाएगी। आप लोग घर में कोई जन्मदिन आवे, कोई भी मंगल उत्सव आवे, तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल एक वृक्ष लगाइए। भारत का हर परिवार यदि सोच ले कि हम एक वृक्ष लगाएंगे अपने परिवार के नाम पर, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि पूरे भारत का एक एक परिवार एक एक वृक्ष लगा डाले, पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी, आप समझिए, यही आप श्रोताओं से मेरी दक्षिणा है कथा की। मैं आज तक कभी दक्षिणा मांगा नहीं हूं मन से, आप समझिए मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। अपने अगल बगल वृक्ष लगाइए, विशेष रूप से नीम का वृक्ष लगाइए। हम लोग दुबई जाते हैं यूएई में कथा गाने, आपको पता सुनकर आश्चर्य लगेगा, वहां यूएई सरकार चारों तरफ नीम का वृक्ष लगा रही है। वहां मजाल है कोई पेड़ को हाथ छू दे, पेड़ काटने पर मृत्यु की सजा मिल जाती है। बिना सरकार की अनुमति के आप वृक्ष को छू भी नहीं सकते। ऐजा राम राज्य है। अभी न जाने कौन से राज्य में मुख्यमंत्री भगवान मती मारी गई उनकी, आईटी पार्क बनाने के चक्कर में पूरा जंगले उड़ा के सब खत्म कर दिए। हम तो अपनी बात रख भी देते हैं, उस जंगल के बेचारे निरीह पशु अपनी बात किससे कहने जाएंगे? उनकी बात कौन सुनेगा? हम मनुष्य हैं, हम विकसित हैं, इसका हम बोल लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बेचारे बोल नहीं पाते हम उनके घर को उजाड़ दें। कभी सोचिएगा एकांत में कोई बुलडोजर लाकर रातों रात आपके घर को गिरा दे, फिर आपको क्या लगेगा? कैसा लगेगा? पशुओं के जंगल काटे जा रहे हैं। मैंने देखा, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। और ये विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस वृक्षारोपण के ऊपर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। कितनी धूप हो रही, आप कल्पना कर सकते हैं? पहले इतनी धूप हुआ करती थी क्या? क्यों हो रही है, इसके पीछे कोई सोच रहा है? एक कारण है, वृक्ष काटे जा रहे हैं केवल। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हर परिवार अपने परिवार के नाम पर कम से कम एक वृक्ष लगावे। भारत का हर परिवार यदि वृक्ष लगा दे तो कई समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और सड़क के किनारे सरकार पर दबाव दीजिए, सड़क के किनारे कतार से वृक्षारोपण हो, वो एक्सप्रेसवे हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, कोई लेन हो। सड़क बनाने के लिए वृक्ष काट दिए, उसके बाद सीताराम, कोई मतलब नहीं है। वृक्ष रहता है तो वृक्षों पर पक्षियों का घर रहता है। छोटे छोटे पक्षी घोंसला बनाकर उस पर अंडों को देते हैं अपने। सोचिए, वृक्ष काट देंगे तो पक्षी कहां जाएंगे? कभी सोचा है इस विषय पर? इसलिए जीवन में सत्कर्म परमार्थ करने का तनिक भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अपने पर भगवान की कृपा करिए, यही परमार्थ है और यही सत्कर्म है। सबसे छोटे कुमार गुरुदेव ने कहा, महाराज
आपके सबसे छोटे कुमार, ये वो हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्न भैया के नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? देखिए, आप जिसका नाम रटते हैं ना, उसका गुण स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। आप 1 साल दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करिए, उसकी दुष्टता आपके भीतर आ जाएगी। और 1 साल आप साधु का स्मरण करिए, उसकी साधुता आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगी। स्मरण मात्र से। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास हैं, उनको दासानुदास कहा गया है। और दास कौन? जो पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित रहे। दास की कोई चाह नहीं होती है, दास की कोई इच्छा नहीं होती है, दास को क्रोध भी नहीं होता है, दास को लोभ भी नहीं रहता है, दास को अहंकार नहीं होता है। ये दासत्व है, और दास होना बहुत बड़ी बात है। दास हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी क्या है? दास है। दासो हम रघुनाथ, रघुनाथ जी के दास है। अरे हम तो दास हैं करुणा निधान के, हम तो दास हैं करुणा निधान के। याद है भरत जी, और भरत जी के दास है शत्रुघ्न भैया। दास को काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर नहीं होता, ये हमारे शत्रु हैं। स्वामी जी कहते हैं जो शत्रुघ्न जी का नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन के ये काम क्रोध रूपी शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरु जी ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके तीसरे पुत्र ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा पूरी सभा बोल पड़ी एक स्वर में, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्नलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सब कुछ है, शंकर जी के लिए प्राण है। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। नामकरण हुआ तभी बधाई गाने वाले आ गए। गांव में आते हैं, हणिया गांव में अजय बाबू यहां नहीं आते, इधर गांव क्षेत्र में बधाई गाने वाले नहीं आते, बहुत कम। रीवा शहर में, अब बहरी में भैया वहां भी आते हैं, कौनो जगह ये लोग छोड़े नहीं है। में सुलाया, राम जी सो गए, मां अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर में गई पकवान बनाकर। मां ने पूजन किया, मंदिर में भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय न पट बंद कर देना चाहिए, भोजन करते समय कोई देखे नहीं, आंख से दोष प्रवेश कर जाता है। यहां तक कहा गया है कि जब कोई भोजन करे
तो उस समय केवल एक व्यक्ति है जो बैठ सकता है। जानते कौन है? मां। यह अधिकार पत्नी को भी नहीं दिया गया। भोजन करते समय केवल मां है जो बैठ सकती है। क्यों? मां की कभी नजर नहीं लगती, पिता भी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए भोजन बहुत पर्दे का विषय है। भोजन और भजन ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये आत्मदर्शन का विषय है। भगवान भोजन करने, भगवान को मैया ने भोग लगाया, अब पट बंद कर दिया मंदिर का। भोग लगने के बाद जैसे मंदिर ने पट खोला, क्या देखा? जिन राघव जी को मां पालने में सुला के आई थी, वो राघव जी मंदिर के भीतर बैठकर भोग पा रहे हैं। अरे ये मंदिर में कैसे आ गया? राम जी मैया दौड़ कर गई पालने में, जाकर देखा। क्या देखा? देखा बाल तहां पुनि सूता। मां ने देखा पालने में राम जी सो रहे हैं। देख करके लौट कर दौड़ कर मंदिर में आई, देखी मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। मां की मति चकरा गई। एक ही आदमी दो दो जगह दिखाई देने लगे ना, आप बहुत पागल हो जाएंगे। आप यहां पंडाल से बाहर निकलिए, बाहर निकलते हम आपको मिल जाएं तो आप हमको प्रणाम नहीं करिएगा, कहिएगा भूत भागो यहां से। मैया को राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे। मां की मति चकरा गई। राम जी देखे मेरी मां व्याकुल हो गई है। राम जी ने आज दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने भगवान के विराट शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विद गाढ़ी, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, विश्वमय वंद देखी महतारे, विश्वमय वंद देखी महतारे, भय बहुरि शिशु रूप हरारे, भय बहुरि शिशु रूप हरारे, भय बहुरि शिशु रूप हरारे। मां ने भगवान के शरीर के भीतर अनेकों ब्रह्मा शंकर को देखा, पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, समुद्र को देखा, चंद्रमा सूर्य को देखा। मां ने वो भी देखा जब कभी कान से श्रवण नहीं किया था। मां ने भक्ति को देखा, माया को देखा, जीव को देखा। मां की मति चकरा गई, शरीर पुलकित हो गया। नेत्र बंद करके मां भगवान के चरणों में बैठ गई। भगवान देखे मेरी मां डर गई मेरे से। राम जी तुरंत भये बहुरी शिशु रूप खरा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने राम जी के सन्मुख हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया। जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। जगत पिता मैं सुत करी जाना। राम जी बोले मां यही बताने के लिए दिखाया था आपको मैंने। मैं जीव नहीं हूं मां, मैं जगदीश हूं। मैं जहां चाहूं वहां प्रकट हो सकता हूं। आप मुझे लेकर के कभी संशय में न रहिएगा। राम जी बोले मां ये जो आपको दिखाया है हमने, ये किसी से कहिएगा मत। मां बोली और किसी को ये स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा है प्रभु। राम जी बोले पिताजी को भी नहीं दिखाई पड़ा है।
माँ बोली पिताजी को नहीं दिखाए, हमको 2-2 बार दिखा दिए क्यों? राम जी बोले माँ, हम सबसे अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने को जन्म देने वाली माँ से कैसे छिपा सकते हैं? आप तो मेरे बारे में सब जानती है माँ, इसलिए मैं आपको उससे नहीं बच पाया। आप किसी से कहिएगा मत। माँ बारंबार हाथ जोड़कर कहती है प्रभु मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए, क्या आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। अब जन कबहूं व्यापै प्रभु मोहि माया। अच्छा दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या जी माया से नहीं बच पाई। उनको राम जी से कहना पड़ा कि प्रभु अपनी माया से हमको मुक्त करिए। और जब कौशल्या जी ने कहा तब राम जी ने अपनी मां को अपनी माया से बचाया है। यदि राम जी को जन्म देने वाली मैया नहीं बच पाई तो राजन और आपकी क्या औकात है और गिनती है कि हम माया से बच जाएंगे? जो कही रहा है कि माया से बचिए, माया से बचिए, वो भरमा रहा है। कोई उपाय नहीं है माया से बचने का। यदि बचना चाहते हैं तो केवल एक उपाय है, मायापति भगवान की शरण में चले जाइए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? सो माया प्रभु सो भय भाखे। ये माया केवल भगवान से वो डेरात है बस। आप में से जिसका संबंध मुख्यमंत्री से होगा ना मध्य प्रदेश के, मुझे मालूम नहीं है किस जगह किसी का होगा, तो उस आदमी से अगल बगल वाला सब डराता होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बच के रहिए, ये ऊपर ले पहुंचे का। मुख्यमंत्री से यदि संबंध हो जाए तो अगल बगल के लोग डरने लगते हैं। उसी प्रकार जब भगवान से संबंध हो जाएगा ना तो ये माया डरने लगेगी हम लोगों से। अरे ये भगवान का खास है, इसको बचा के रखना है। इसलिए भगवान की शरण में रहिए। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया। चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यहाँ रीवा में संभाग में यज्ञोपवीत होता है, क्या कहते हैं, बरुआ, बरुआ बोलते हैं ना? हाँ वही वही जो कह रहे हैं आप। पहनते भी हैं, दिखेला काम नहीं है। दिखेला कई लोग निकाल के दिखावे लगे। पहनते तो अच्छी बात है, नहीं तो कई जगह तो लोग जनेऊ के बाद जनेऊ खूंटी पर। अब वो काम कहे लगे जब पूजा घर में होगा तब पहनेंगे। ये जनेऊ का क्या मतलब है पहनने का? देखिए आपसे निवेदन करें, हम तो निवेदन कर सकते हैं, शिखा और सूत्र धारण करिए। शिखा समझ रहे हैं ना? चुटिया, शिखा और सूत्र धारण करिए। दुर्भाग्य हमारा है यदि कोई बंबई का हीरो यहां दाढ़ी रख ले तो हम लोग यहां दाढ़ी रख लेते हैं। कहा महाराज फैशन है, फैशन। यहां किसकी दाढ़ी होती है पता है? कहिए कहिए। हमारे यहां गांव में थे बकरे की प्रजाति है, जानते हैं आप लोग? उसका नाम है बूंक। तो बस इतने दाढ़ी होते हैं, इतने यहीं पर। यहां रखिए चाहे ना रखिए, यहां रखिए शिखा। शिखा और सूत्र हमारी संस्कृति है, और जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक ना? राम जी का यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरु आश्रम में पढ़ने गए। क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन लाए, और उसके बाद आप कहीं अनुजन समझाए। पहले स्वयं सुनते हैं फिर भाइयों को समझाते हैं।
संस्कार से पुष्ट होकर भगवान पढ़कर गुरुकुल से वापस अयोध्या वापस लौटे। अल्पकाल विद्या सब आई। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहां गए? यज्ञ जोग से संपन्न है, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते थे बक्सर में, मारीच और सुबाहु नामक असुर आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। मन में चिंतित हैं, क्या बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं? जैसे मन में भाव आया विश्वामित्र जी के मन में, सोचे क्यों ना चलकर भगवान को मांग करके लाया जाए, राम जी तो बड़े हो गए होंगे। अब लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, यदि हम भक्त हैं तो हमको बताना ना पड़े कि हम भक्त हैं। हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? भगत किसी भी व्यवहार को करने में जाता है तो वहां अपने भक्ति का कार्य ढूंढ लेता है और साथ साथ व्यवहार के परमार्थ भी करके आता है। विश्वामित्र जी राम जी को लाने जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, लेकिन लेकर आने के पीछे दूसरा एक कारण भी है। कहते हैं इसी बहाने, अब जैसे कोई काशी गया मीटिंग करने तो कहेगा इसी बहाने विश्वनाथ जी का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल जाएगा। गया किस लिए है? मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के बहाने विश्वनाथ जी का दर्शन भी होगा, गंगा जी में स्नान भी होगा। विश्वामित्र जी जा रहे हैं राम जी को लाने के लिए, लेकिन इसी बहाने एहूं मिस देखो पद जाए, कहते हैं लाने के ही बहाने आज राम जी के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा मुझे। अकरी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई, दोनों भाइयों को विनती कर करके मान के ले आऊंगा। क्यों? राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग है। ज्ञान विराग सकल गुण है। आज भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। चले विश्वामित्र जी, चले। देखिए जीवन में जब डेस्टिनेशन कंफर्म रहता है ना, लक्ष्य यदि निर्धारित रहता है तो यात्रा का पता नहीं चलता। यदि लक्ष्य का पता नहीं है तो एक एक पग एक एक पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है। आप समझ रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी बक्सर से चले, जात लाग नहीं बार, समय नहीं लगा कैसे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? टारगेट निश्चित है जीवन में। जाकर स्नान किए, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार, दशरथ जी के दरबार में गए। सूचना भिजवाएं, दशरथ जी महाराज सुने तो दौड़ कर बाहर गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कहते हैं हम अपनी ओढ़ना के आप खातिर बिछौना बना दें, यानी हम जिसको ओढ़ कर सोते हैं आप आएंगे तो आपको उसी को बिछा देंगे और आप उस पर बैठिएगा। ये स्वागत की श्रेष्ठतम विधि है। महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके पांव में बैठ गए। अब पांव में बैठकर जल मंगाकर चरणा पखारे कीन्ही अति पूजा। मैं आपको बताऊं, मैं पांव नहीं धुलवाता, 3-4 साल से बंद कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता खुद धोना है तो भगवान के चरण धोइए। तो पिछले साल मैं अमेरिका में था 1 महीना, तो एक परिवार में मैं भोजन करने गया। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा कहां पर। तो उनके घर बाप बेटा दोनों लोग मुझे लेकर आए कि महाराज जी दोपहर का भोजन घर में हो जाए। बोले ठीक है, हरी कृपा। तो ठाकुर जी को लेकर के मैं चला गया। मैं अकेले था, बिना उन्हें कोई नहीं था साथ में। तो मैं चला गया, दोपहर में गाड़ी से हमको लेकर गए, बात होती रही। घर गया, मैं घर जा करके ठाकुर जी को पधराया, एक जगह पर बिछा करके बिठाया। ठाकुर जी मेरे थे, ये सब लोग बिठाया और
तब तक जो हमको लेकर गए थे मिश्रा जी, वो मीटिंग करने चले गए ऑनलाइन ऊपर के कमरे में। अब मैं ठाकुर जी को बिठाकर ड्राइंग में सोफा पे बैठा हूं, मैं फोन पर बात कर रहा था एजेंट से, आगे मुझे कहीं जाना था वहां की टिकट के लिए कि देखो रात को 11 बजे मिलेगी मेरी कथा है, फिर हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। मैं उसी में लगा था। तब तक उनकी जो पत्नी थी श्रीमती जी, वो परात और लोटा पानी लेकर के आ गई। अब मैं फोन में लगा हूं, मैंने कहा मैया मैं पाँव नहीं धुलाता। अब मैं बात भी कर रहा हूं, मैया मैं पाँव नहीं धुलाता, मान जाओ न धो। अब मैं फोन पे हूं, वो मानी नहीं, मेरा पाँव खींच के मोजा उतार करके धो दी। अब हम लगे ठीक है चलो धो दो, तारा मन, अब क्या बोले, हम मान रहे, मना कर रहे, मान ही नहीं रही हो। अब वो मेरा पाँव धोने लगी। अब मैं फोन पे बात कर रहा हूं, तब तक उनका बेटा खड़ा था। वो आकर बोला ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, इनका पाँव क्यों धो रही हो तुम, ये क्या मूर्खता है। अब तो मैं सुना तो मैं फोन रख दिया। हमारा तो लगा आग लग गया शरीर में। मैं चुप। हमको लगा कि तुम तो सब कर दिया, आप मैया श्रद्धा में हमारा मना कर रहे थे, काहे के लिए धोने लगी तू। खैर बात आई गई। भोजन ठाकुर जी को भोग लगा, मैं बैठा भोजन करने, तो कोई नहीं। तो हमने कहा कि अरे कहाँ है आदरणीय, तो बोले मीटिंग कर रहे हैं। हम अकेले पाएंगे, अरे कोई बैठे तो अगल बगल, बाबू कहाँ है, तो बाबू आए। बैठ के हमसे पूछे कि एक प्रश्न पूछे आपसे, हम कहिए आपको महाराज क्यों कहा जाता है। हमने कहा हमने तो नहीं कहा कहने के लिए, हम तो मना करते हैं, लोग कहते हैं, उनकी श्रद्धा है। और रही बात महाराज की, तो राजस्थान में भंडारी जी को भी महाराज कहा जाता है। राजस्थान में जो भोजन बनाते हैं उनको भी महाराज कहा जाता है। तो इससे क्या आपत्ति है आपको, एक सफिक्स वर्ड है, आदर से लोग लगा लेते हैं। तो आप संत हैं क्या, क्योंकि हम संत नहीं हैं, हम भगवान की कथा करते हैं, संत होना बहुत बड़ी बात है। तो फिर बोले कि देखिए हम कहेंगे जरूर आपसे, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या, मेरी मां आपकी पांव धोई, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों धोएगी मेरी मां आपकी पांव, क्यों धोएगी। अब मैं भोजन कर रहा हूं वहां पर, अब मैं भोजन रख दिया, मेरी मां आपसे बड़ी है, क्यों पांव धोएगी। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। जब लोग अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस समय किसी का पांव धोते थे। आज के जमाने में कोई पांव धोता है किसी का। अब मैं उस मूर्ख से क्या बोलूं। मैं बोला अच्छा ये बताओ कभी भारत गए हो। मैं गए हूं, नहीं गए हो तुम। ये हमारे भारत का संस्कार है, जिसका हम आदर करते हैं, उसके पांव को धो करके हम उसका स्वागत करते हैं। अब तुम इसी को मूर्खता कह रहे हो, तो हम तुमसे क्या कहेंगे। समझाया उसको जाए जो समझने लायक हो, जो सब प्रकार से महासमझदार हो। वहां अपने को मूर्ख मान करके चुप हो जाना चाहिए। फिर कहा, अब इतना तक तो गुंजाइश था। फिर कहा बिना लहसुन प्याज का पूरा भोजन है। हम कहे जी हमको पता है, मैं भी 1 महीने के लिए लहसुन प्याज बंद कर दिया। हम बोले 1 महीने के लिए मतलब क्यों। तो आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी कोरिया की है, कोरियन। तो कोरियन है तो इतना मैं खा लिया हूं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या खाया हूं, हमने सब समझ रहे हैं। अब वो बोला तो मैं भोजन छोड़ दिया नीचे। क्या बोला, गले तक भर गया है, गले तक भर गया है। अब मन नहीं है कुछ भी खाने। 1 महीने में सात्विक रहना चाहता हूं, लहसुन प्याज बंद कर दिया हूं। मैं वो जो कौर लिया था उसको नीचे छोड़ दिया। कहा प्रभु हो गई भोजन इस समय की, कृपा करिए। मैं चुपचाप उठा, प्रणाम किया, ठाकुर जी को समेटा और लेकर के मैं चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन 4 घंटे में इस पूरे क्रियाक्रम का परिणाम उनको प्राप्त हो गया। 4 घंटे में, अधिक देरी नहीं लगी। जो मनुष्य अपनी संस्कार को नहीं बचा पा रहा है,
मनुष्य थोड़ी न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, विनय नहीं है, धर्म नहीं है, वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु बनकर जी रहा है। मृगाश्चरन्ति, वो इस धरती पर भार है। महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण को पखारा। चरण पखारे कीन्हि अति पूजा। चरण पखारी कीन्हि अति पूजा। बार बार कहते थे मेरे से धन्यवान आज बड़भागी कौन है, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। भोजन करवाया विश्वामित्र जी को नाना प्रकार से पूछ करके, विविध भांति भोजन करवावा। घर में कोई आवे ना, यदि भोजन पर आप किसी को बुला रहे हैं तो सामने वाले से पूछिए आपके लिए क्या अनुकूल होगा। अपने मन से ना बना दीजिए, कहो सामने वाले से पूछ करके। हो सकता है वो कोई ये परहेज का भोजन लेते हो। तो महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा कौन कौन सा भोजन आपके लिए अनुकूल होगा। पूछकर भोजन बनवाया, विविध भांति भोजन करवावा। उसके बाद चारों बच्चों को बुलाकर विश्वामित्र जी ने प्रणाम करवाया। दशरथ जी ने प्रणाम करवाया विश्वामित्र जी के चरण में। और जैसे राम जी को देखा विश्वामित्र जी राम जी के रूप पर मोहित हो गए। दशरथ जी ने पूछा मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण बताइए मुझे। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे ना, मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा मुनिवर, तुरंत कर दूंगा। विश्वामित्र जी से महाराज ने जैसे ये बात कही, विश्वामित्र जी ने कहा राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि। राजन, असुरों का समूह मुझे बहुत सता रहा है। आज मैं आपसे याचना करने आया हूं। क्या? महाराज ने कहा मांगिए, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी ने कहा राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पद विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, आप छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दे दीजिए। और आपसे कहूं जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा है, महाराज का पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा धूमिल हो गया। पहले तो प्रसन्न थे, मांगिए मांगिए जो मांगिएगा दूंगा आपको। आप कह क्यों नहीं रहे हैं? आप कहने में विलंब कर रहे हैं मुनिवर, आप कह दीजिए अभी दे दूंगा। और जैसे कहा कि राम को दे दीजिए, विश्वामित्र जी की बात सुनकर महाराज बोले क्या बोले आप? मैं राम को दे दूं? मुनिवर, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है लग रहा है। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये या तो मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं, और आपने मुझसे मेरे प्राण राघव को मांग लिया। मैं आपसे एक बात कहूं, आप अन्यथा न लीजिएगा। राम में भी 2 ही शब्द है ना, मैं कहता हूं धन ले लीजिए ना, धन में भी 2 शब्द है। जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा मैं। कोष मांग लीजिए, कोष में भी 2 अक्षर है, अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं, भूमि दे दूंगा।
ये कुछ नहीं चाहिए। अंत में दशरथ जी ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष। निमिष समझते हैं? पलक गिरने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। पलक गिर कर उठने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, शरीर प्राण से प्रिय किसी के लिए कुछ नहीं होता। आप राम को मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं राम के बदले में मेरा प्राण मांग लीजिए ना। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतनी देर में ही मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट मना कर दिया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज ने स्पष्ट शब्द में मना कर दिया, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। आपको बताऊं, चक्रवर्ती जी राम जी को राघव कहा करते थे। क्या कहते थे? राघव। बोले मैं नहीं दूंगा, प्राण चला जाए मैं नहीं दूंगा। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके राघव यज्ञ के कारण ही प्राप्त हुए हैं, यज्ञ से ही राघव मिले हैं, और ये विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। ये भी कहा गुरुदेव ने कि मैंने राम की कुंडली को देखा है, ये जब तक जाएंगे नहीं बाबा जी के साथ आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज सुने कि राघव जाएंगे तो बहू को लेकर के आएंगे। महाराज गदगद हो गए, फिर बोले कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ, तुरंत बुलाए। अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, तेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज ने बुलाकर हृदय से लगाया, खूब प्रकार से शिक्षण किया। विश्वामित्र जी से कहा कि मैं अपने प्राण को आपको सौंप रहा हूं, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। श्री राम लक्ष्मण पुरुष सुंग दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। माताओं को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया जहां ताड़का रहती थी। ताड़का विकराल रूप धारण करके दौड़ी राम लक्ष्मण जी की ओर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम विलंब न करिए, शीघ्र मारिए इस राक्षसी को। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने भगवान निकाले अपना मोह बाण, और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। तब ऋषि निज ना कहीं जिय दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी, जाते रागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समान के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। अब विश्वामित्र जी को पता चला कि असली भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, डाउट में थे, असली है कि नकली है। अब विश्वास हुआ।
जैसे विश्वास हुआ, राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने 2 विद्या दी, जिनका नाम था बला और अति बला। क्या होगा महाराज, न भूख लगेगी कभी, न प्यास लगेगा, शरीर में हमेशा बल रहेगा, तेज रहेगा। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास, सारे आयुध राम जी को समर्पित किए हैं। आश्रम लाए हैं बक्सर में, कंद मूल फल भोजन हुआ रात्रि में, विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, मुनिवर आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, होम करन लागे मुनि झाई। हवन हुआ, आप रहे मख की रखला। हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हो गए। अग्निकुंड से धुआं निकला, वेद मंत्र का उच्चारण हुआ। मारी सुबाहु सुने, सुनि मारीच निशाचर क्रोधे, लय सहाय धावा मुनि द्रोहे। मारीच सुबाहु आए विशाल आसुरी सेना लेकर। भगवान ने मारीच को देखा, बोले आज यदि मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसका काम है आगे, इसलिए बचाना है इसको। भगवान ने बाण का आगे का फर निकाल दिया। बिनु फर प्राण राम ते ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। पावक सरा सुबाहु पुनि मारा, पावक सरा सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारीच को भगवान ने बिना फर के बाण से 100 योजन दूर समुद्र के किनारे भेजा है। सुबाहु को उसी समय अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया। जितनी पीछे की सेना थी, घलुआ वाले सब, लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार दिए। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते। मार दिए लक्ष्मण जी। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। भगवान कुछ दिन बक्सर में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ यहाँ पर आपने रक्षा की, एक यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और राम जी चल पड़े। चलते चलते अचानक एक जगह राम जी रुक गए। कहे, गुरुदेव यह स्थान देखकर कैसा लग रहा है, यहाँ पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। और ये बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोग जानते हैं वो शिला कौन थी? कहिए कहिए, कौन थी? अहिल्या मैया थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुबीर। राम, ये जो बैठी है पत्थर की, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा राम, इनके पति गौतम ऋषि ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिए हैं। और आप जानते हैं राघव, आपके लिए ही बैठी हैं ये। राम जी पूछे, वो क्यों गुरुदेव? बोले, गौतम ऋषि ने श्राप देकर पत्थर का बनाया और ये भी कहा
जब त्रेता में राम जी इधर से गुजरेंगे और राम जी के चरण की धूल ही आपके ऊपर गिर जाएगी तो आप फिर से चैतन्य हो जाइएगा, आपका पत्थर का शरीर समाप्त हो जाएगा। ये आपके लिए ही बैठी है राघव, इसलिए मैं तो कहता हूं कृपा आप कृपा करिए। और हम आपसे एक बात कहें, जब कोई संत कृपा करने के लिए कह देते हैं ना, तो भगवान फिर ये देखना बंद कर देते हैं कि वो कृपा करने लायक है कि नहीं है। भगवान पात्रता का विचार नहीं करते। संत ने कह दिया तो अनंत की कृपा बरसेगी। इसलिए कभी भी संत के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लड़का होगा कि नहीं होगा, हमारा लड़का पास होगा कि नहीं होगा। संत के पास जाइए तो यही कहिएगा, जब आप अनंत के सामने बैठिएगा ना तो एक बार हमारी भी चर्चा कर दीजिएगा उनसे। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। राम जी जब राजा बन गए ना, उत्तरकांड का प्रसंग है भैया। राम जी जब राजा बन गए अयोध्या में, तो हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, गव, गवाक्ष, द्विविद, मयंद, फिर से विभीषण जी, निषाद राजगुह, ये सारे लोग 6 महीने तक अयोध्या में ही रहे। कितने दिन तक? भगवान राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया, राम जी के साथ गए थे भाई, उसके बाद अपने घर जाना चाहिए। ये लोग घर नहीं गए, 6 महीने अयोध्या में ही बने रहे। 6 महीना। 6 महीने बाद एक दिन राम जी सभा में सबको बुलाएं, सबको बिठाएं और बुला करके राम जी कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर का उसी प्रकार विस्मरण कर दिए हैं जैसे संत परद्रोह का विस्मरण कर देता है। जिस प्रकार संत के मन से द्रोह समाप्त हो जाए, उसी प्रकार आपके मन से आपका घर समाप्त हो गया है? आप लोगों ने बड़ी कृपा की, यहां सब कुछ छोड़कर यहां रहे। यहां राम जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। चौपाई खोले हैं आप? खोलिए प्रसंग। अनुज राज, यही है, यही है, यही है ना सब। राम जी अब क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या बोले? अनुज, अनुज मने, अनुज मने छोटे भाई, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। बोली ये मेरे तीनों भाई। अनुज राज, अयोध्या की राज सत्ता, संपत्ति, अयोध्या की सारी संपत्ति वैदेही। मेरे सभी छोटे भाई, मेरी राज सत्ता, मेरी सारी संपत्ति, ये मेरी अर्धांगिनी, मेरी वैदेही। मेरा शरीर देह, ये मेरा महल गेह, परिवार सने। राम जी बोले मेरे भाई, मेरी राज सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरी सीता, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सारे संबंधी स्नेही मेरे। सारे कपिलों को हाथ जोड़ के बैठे हैं। अब राम जी न जाने क्या बोलेंगे। राम जी बोले मैं सबसे कहना चाहता हूं, सब मम प्रिय परंतु नहीं तुम ही समाना। क्या बोले राम जी? ये सब मुझे प्रिय है परंतु आप लोगों को इतना प्रिय नहीं है। मैं जितना आप लोगों को प्रेम करता हूं उतना इन लोगों को भी मैं प्रेम नहीं करता हूं। ये राम जी कपियों से कह रहे हैं। सब मोहि प्रिय नहीं तुम ही समाना। मैं जितना आप लोगों को प्रेम करता हूं इन लोगों को नहीं करता। कौन होगा है? को उदार जग माही।
मेरे प्रभु जैसा कौन उदार होगा, आप कहिए। राम जी सबको दुलार किए और किसी को राम जी माला पहना रहे हैं, किसी को लक्ष्मण जी पहना रहे हैं, किसी को भरत जी पहना रहे हैं। वहीं पर हनुमान जी को माला पहनाया गया था तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के देखने लगे थे। वहीं का प्रसंग है। सारे लोग उठकर आते गए, भगवान माला पहना करके विदा करते गए। अब अपने घर जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद बैठ रहा नहीं डोला। बाली का बेटा अंगद बैठा था, वो हिला नहीं, बैठा रहा। भगवान सब लोग जब माला पहन के गेट पे खड़े हो गए, अब सब लोग अंगद को देख रहे हैं। अंगद ना चलिए का हो है, अंगद नहीं चलेंगे का। तो राम जी पूछे अंगद क्या हुआ, आओ। अंगद पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे आपका दास बनाया था। यदि बाबूजी हमको दास बनाए हैं आपका, तो आप हमको क्यों भेज रहे हैं प्रभु यहां से? दास तो स्वामी के पास रहता है, आप मुझे भेजिए मत यहां से प्रभु। राम जी बोले अंगद ये बतिया उस दिन कहनी चाहिए थी जिस दिन मैं आपको युवराज बनाया था। सुग्रीव को राजा बनाया और तुमको युवराज बनाया, तो तुमको कहना चाहिए था कि राम जी पिताजी ने दास बनाया है, मुझे युवराज न बनाइए। उस दिन तो तुम मना नहीं किए। कुर्सी मिली थी तो बहुत अच्छा लगा, और आज कह रहे हो दास बनाया है। कुछ नहीं, जाओ यहां से। भगवान ने अंगद को माला पहना करके भेज दिया। हनुमान जी भी हैं। सब लोग निकले गेट से, चले गए मेन रोड पर। वो जो मेन रोड है ना, वहां तक चले गए। वहां जाने के अब दर्शन करिए। हनुमान जी मूल रूप से सुग्रीव के सेवक हैं। सुग्रीव के पास थे हनुमान जी। उतनी दूर जाने के बाद सुग्रीव से हनुमान जी बोले कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 4-5 दिन राम जी की सेवा करके फिर आ जाते किष्किंधा। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है जाइए, अब दर्शन करिए। कोई आदमी नहीं रुक रहा है तो किसी को कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक आदमी रुक रहा है, बाकी सब जा रहे हैं तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब अंगद को पता चला कि हनुमान जी रुक रहे हैं, अब अंगद डिस्टर्ब हो गए। यहां पर एक दोहा मुझे बहुत प्रिय है। जब हनुमान जी लौटने लगे ना, तो अंगद हनुमान जी के पास दौड़ कर आए। और ये दोहा आप लोग याद कर लीजिए, हनुमान जी को रोज सुनाया करिए। नित्य श्री हनुमान जी को ये दोहा सुनाइए। अंगद हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आप जा रहे हैं ना प्रभु के पास, कहेऊ दंडवत प्रभु से। आप दंडवत करिएगा ना, अपने पहले कर लीजिएगा, उसके बाद हमारी ओर से भी कहिएगा एक बार कि प्रभु अंगद ने भी आपको दंडवत कहा है। कहेऊ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जो। हे हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरी ओर से राम जी को दंडवत कहिएगा। और अब आप तो वहीं रहिएगा। आप लोग जब बात करिएगा तो युद्ध की चर्चा तो होगी ना कभी कभी। तो जब भगवान से चर्चा होने लगे ना, युद्ध की कोई भी बात चले ना, तो बात में ना बीच बीच में आप हमारा नाम भी ले लिया करिएगा कि प्रभु अंगद भी खूब लड़ा था उस समय, ऐसे पटक के मारा था, वैसे पटक के मारा था। अब मेरी चर्चा करिएगा प्रभु। कहे दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जो। और वार्ता में बार बार रघुनायक सुरई कराए। बार बार
रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहिएगा हनुमान जी। ये अंगद ने कहा रहा हनुमान जी से जाते समय। हमको और आपको भी नित्य हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हनुमान जी आप भी रघुनाथ जी को हमारी याद दिलाते रहिएगा कि वहां आपका एक परिवार बैठा हुआ है, भगवान की कृपा हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा तो भगवान ने कृपा कर दी, चरण रज का जैसे स्पर्श कराया, मां अहल्या खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और कहा प्रभु आज तक मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, आज पता चला मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को आपका दर्शन कहां से प्राप्त होता। आपने, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु। माहिल्या ने मांगा कि मेरा मन आज के बाद आपके चरण में ही लगा रहे, ऐसा वरदान मांग करके और अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। राम जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान करते हैं और स्नान करके मिथिला प्रवेश हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला में एक आम के बगीचे में रुके हैं, जनक जी महाराज आए हैं। पूछा परिचय, ये सुंदर बालक दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के कुमार हैं, राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको भेजा है। राम जी ने यज्ञ में रक्षा करते हुए घोर निशाचरों का अंत कर दिया है, मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सोचे कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को जनक जी ने विश्राम दिया। भगवान विश्वामित्र जी के साथ सुंदर सदन में दोपहर में भोजन करके विश्राम करते हैं और आज की बेला को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल हम और आप यहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल भगवान का विवाह महोत्सव है। पहले धनुष यज्ञ की कथा होगी, उसके बाद बारात अयोध्या से मिथिला जाएगी। धूमधाम से हम आप विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के यहाँ आइए, चमकौआ कपड़ा पहन के, ठीक है ना, गहना, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं, असली भी पहन के आ सकते हैं।